हेयर लॉस या हेयर शेडिंग, ये दो टर्म्स हैं बहुत जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं पेशेंट्स को, और वो जब कंसल्ट करते हैं तो उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि उनका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करें हेयर शेडिंग की, तो हेयर शेडिंग एक हेयर फॉल का वो सीक्वेंस है जिसमें कि यूजुअल से ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, और वो एक टेम्पररी कॉज की वजह से होते हैं। उसका कॉज हो सकता है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइटरी डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, और या फिर कोई मेडिकेशन। देन अगर हम बात करें हेयर लॉस की, तो हेयर लॉस में जो बाल जाते हैं वो परमानेंट जाते हैं, और उसका मोस्ट कॉमन जो कॉज रहता है वो रहता है जेनेटिक्स। उसके अलावा हेरिडिटरी के अलावा कोई मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं या कोई इलनेस हो जाए उसमें जाते हैं बाल, या फिर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो, या फिर डेफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो। और जो एक बहुत कॉमन कॉज आजकल देखने को मिलता है वो होता है हार्श केमिकल्स का जो ट्रीटमेंट स्कैल्प पे लेते हैं बालों के लिए, वो भी एक मेजर कारण होता है हेयर लॉस का। और ये जो हेयर लॉस होता है ये इवेंचुअली एक तरह से बॉल्डनेस की तरफ प्रोसीड करता है, और ये परमानेंट लॉस होता है। हेयर शेडिंग टेम्परेरी होती है। अगर कॉज हम ढूंढ लेते हैं हेयर शेडिंग का, एक्सेसिव हेयर फॉल का, तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है और बाल वापस अच्छे से आ जाते हैं, नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। लेकिन जो हेयर लॉस होता है वो यूजुअली प्रोग्रेसिव होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि हम असेस कर सकें कि हेयर लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, स्कैल्प एग्जामिन करेंगे, तो हेयर थिनिंग दिखेगी आपको। देन जो आपकी हेयर लाइन है वो रिसीड करती हुई मिलेगी, या फिर एम पैटर्न हेयर लाइन का बनना शुरू हो जाएगा, या फिर जहाँ से आप बाल पार्ट करते हैं, जहाँ से आप मांग निकालते हैं, वहाँ पे आपकी स्कैल्प की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। और इसके अलावा जो बाल होंगे वो ड्राई और फ्रिंजी होंगे, जो कि अगेन एक सिम्टम है, एक माइनर सिम्टम है, तो ये सजेस्ट करता है कि आपका हेयर लॉस की तरफ जा रहा है और ग्रेजुअली वो बॉल्डनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिखते हैं तो आप अपने एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, जो आपको आपके हिसाब से ट्रीटमेंट कस्टमाइज करके बताएंगे। जो वेरियस ऑप्शन है इसके ट्रीटमेंट के वो है मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेराइड, यूटेस्टेराइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, लेजर थेरेपी, पीआरपी, जीएफसी। बट ये सारे ऑप्शन सबको सूट नहीं करते हैं। ये जब आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट, हेयर केयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, और कितना उनका रिस्पॉन्स आएगा। इसको अगर मैं समराइज करूँ, तो हेयर लॉस में आपके जो हेयर है वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। अनलेस आप उस कॉज को ट्रीट नहीं करते, हेयर वापस ग्रो नहीं करते हैं। जबकि हेयर शेडिंग में यूजुअल से ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और उसका कॉज आप ढूंढते हैं तो उसको आराम से आप ट्रीट कर सकते हैं और डेंस और थिक हेयर वापस पा सकते हैं। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहें।